यूट्यूब से मेरा सिलेबस कंप्लीट करना मुझे ऐसा लगता है वर्स्ट डिसीजन था दूंगी, बट ऐसा हो ही नहीं पाया। मैंने इकट्ठा लेक्चर ले लिया और जब मैं इसको रिवीजन करने गई ना, इतना ज़्यादा बर्डन लगता था मेरे को। और आज भी सही है, एग्जाम से एक दिन पहले जस्ट मैं इनके नोट्स देख के जाती हूँ और 3 घंटे में पूरी जीके रिविजन हो जाती है मेरी। अभी एक बार प्री क्लियर हो गया डजंट मीन कि सेकंड टाइम में मैं प्री कंफर्म क्लियर ही कर लूंगी। रीड करती हूँ ना, हाईलाइट्स कर देती हूँ, पॉइंट को सर्कल कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। और वो नंबर 4 जो कि प्री के लिए नहीं है, जो कि मेंस के लिए है। क्यों टाइम देने के बाद ना मेरे को एक चीज़ समझ आ गई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कुछ दिन पहले मैथ्स की देन इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जीएस की स्ट्रेटजी पूछी जाती है। जीएस की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसमें मैं आपको सोर्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। कुछ इस तरह के स्टेप्स मैंने लिखे हैं जो कि आपको मैं क्लियरली बताऊँगी आपको कैसे करना है स्टेप वाइज, ताकि मेंस तक के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि इस बार मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे ना, उसके बाद भी रियलाइज पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो हमें एटलीस्ट जो बुक्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है। हम कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स या किसी के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एकदम वीडियो स्टार्ट करते प्रॉपरली। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 होगा वो होगा आपका सिलेबस कंप्लीट करना। आप सबको पता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट करते हैं उन सब में हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना 2 सब पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें पहला आपका पॉइंट आता है कि लेक्चर्स लेना, दूसरा आता है आपका नोट्स बनाना। क्योंकि जीएस में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब बाकी सब्जेक्ट में हम प्रॉपरली डिपेंडेंट होते हैं प्रीवियस ईयर पे, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। इनमें हमें ना बार बार नोट्स रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एकदम छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने एक बार देख लिया, लेकिन एट दी एंड हमको करना पड़ता है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार बार उन सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर जीके इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा आपको अपने नोट्स रिविजन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके पास पीडीएफ है, आई नो आप कहीं भी लेक्चर लेंगे आपको मिल जाएगा, बट एक बार मेरे कहने पे नोट्स बना के देखिए और उन नोट्स को रिवीजन करिए। जो मज़ा आएगा ना, जो चीज़ें याद होगी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। जो लोग मेरा कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा, मेरे स्टडी जब भी मैं स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ, जब भी आप देखोगे मैं रिवीजन करती हूँ, मेरे हाथ में हमेशा रेड पेन रहता है और मैं हमेशा रिवीजन के लिए बस रेड पेन यूज़ करती हूँ। मैं कभी रेड पेन से लिखती नहीं हूँ। क्या करती हूँ इस रेड पेन का, जब भी मैं रीड करती हूँ ना, हाईलाइट्स कर देती हूँ, पॉइंट को सर्कल कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। और वो जो मज़ा आता है रिवीजन करने में और वो चीज़ें इतने अच्छे से रिटेन होती है ना, एकदम आपका ना ध्यान रहता है उस चीज़ के ऊपर, आप भटकते नहीं हो। आप बार-बार अंडरलाइन कर रहे हो, मार्क कर रहे हो, तो ये ना रिवीजन करने का तरीका होता है, जो कि मैंने अपने बोर्ड क्लास में सीखी थी। जब मैं 10th में थी, मेरी एसएसटी बहुत वीक थी, तो उस टाइम पे मैं ये किया करती थी और इससे मेरी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो स्टेप वाइज़ डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी आज की डेट में परमार सर को सब पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी वहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एफआरबी आई थिंक ऐसा लेक्चर है जो कि कम टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देता है कि आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर देता है एग्जाम के लिए। तो आप लोग एफआरबी से कर सकते हैं फ्री रिविजन बैच, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट परमार सर ने कराया है। तो परमार सर से नहीं पढ़ना है तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ये बनाई थी। ये रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे जब परमार सर इतने ट्रेंड में नहीं थे, आपको इतना लोग नहीं जानती थी मैं परमार सर को, तब मैंने यहाँ से कंप्लीट किए थे। और ये नोट्स मेरे पास आज भी सही है। एग्जाम से एक दिन पहले जस्ट मैं इनके नोट्स देख के जाती हूँ और 3 घंटे में पूरी जीके रिवीजन हो जाती है मेरी। तो आप ये सारे ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं कंप्लीट सारे मैंने सोर्स बता रखे हैं, साइंस या पॉलिटी जोग्राफी मैंने कहाँ से करी, आपको यूट्यूब में कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब तरीका क्या है, आपने सबसे पहले लेक्चर लिया, देन आपको नोट्स बनाने हैं। उसके मैंने बता दिया क्यों बनाना है। अब आपकी चॉइस है, ना बनाना आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं, बट क्यों बनाना है, उससे ना आप लिखोगे ना तो आपको चीज़ें याद होंगी, ये इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगा। क्योंकि एसएससी हमें लगता है कि 1 साल का है, बट ऐसा नहीं है। 6 महीने 1 साल का प्रोसेस नहीं है ये। आपको तो 1 साल सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे, फिर आप अटेम्प्ट दोगे तो वो प्रोसेस भी तो आपका 6-8 महीना ले लेता है ना, 2 साल हो गए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होना बहुत ही लक की बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। मैक्सिमम लोगों को सेकेंड अटेम्प्ट देना ही पड़ता है। आप जितने भी लोगों को जानते हो या फिर जितने भी सक्सेस लोगों को जानते हो, मैक्सिमम लोगों ने उसमें से सेकंड अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि देना पड़ता है। तो सेकंड अटेम्प्ट आप देने जाओगे अगेन आपको 1 साल और लगेगा, तो कम से कम 3 से 3.5 साल का ये प्रॉपर प्रोसेस है। तो इसीलिए अपने नोट्स होंगे तो आप प्रॉपर रिविजन करोगे, मज़ा आएगा, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। खैर जो भी रहे, मतलब नोट्स, अब तरीका क्या होता है इस लेक्चर को लेने का। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं अपनी गलती बताती हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको करना कैसे है। जब मैंने करती थी ना, तो मैं ऐसा करती थी कि एक दिन में मैंने 5-6 लेक्चर ले लिए, एक दिन में 3-4 लेक्चर ले लिए,
और फिर मैं सोचती थी इकट्ठा-इकट्ठा कर लेती हूँ कंप्लीट एंड बाद में बैठ के इनको रिविज़न कर लूँगी। बट ऐसा हो ही नहीं पाया। मैंने इकट्ठा लेक्चर ले लिया और जब मैं इसको रिविज़न करने गई ना, इतना ज़्यादा बर्डन लगता था मेरे को और कुछ भी याद नहीं रहता था कि यहाँ पे सर ने बताया क्या था। फिर मुझे दोबारा लेक्चर देखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा रश और टाइम वेस्ट होता था और वो दुगुना टाइम ले गया, जबकि मैं सोच रही थी जल्दी हो जाएगा। तो 1 दिन में 1 ही लेक्चर करना है, चाहे आपके पास पूरा दिन फ्री क्यों ना हो जाए, 1 दिन में 1 मैक्स टू मैक्स 2 कर सकते हो। करना कैसे वो, आपने लेक्चर नंबर 1 लिया, खत्म हुआ आपका लेक्चर नंबर 1, जैसे ही आपने नोट्स बना के खत्म किया, आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। फ़ोन नहीं चलाना, इधर-उधर घूम लो, मम्मी को जाके परेशान कर लो, बट 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। 5 मिनट्स का ब्रेक लेके आप वापस आना, आपने जो नोट्स बना के रखे थे ना, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना कॉपी में, एक बार पलट के देख लेना आपने जो-जो पढ़ा, क्योंकि अभी तुरंत आपने पढ़ा है, सर ने किस पॉइंट पे क्या बताया था आपको सब याद है अच्छी तरीके से, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। आपने गो थ्रू कर लिया, खत्म। आपको शायद 10 मिनट लगे होंगे, आधा घंटा भी लग सकता है, जो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आप दोबारा लेक्चर नंबर 2 लेने गए, आपने जो प्रीवियस डे लेक्चर पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, देन आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 लेना है, देन अगेन 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर उस दिन जो आपने लेक्चर पढ़ा उसको रिवीजन करना है। देन आप थर्ड डे पे जाएंगे तो आपको जो सेकंड डे आपने जो लेक्चर लिया था उसको प्रॉपर्ली रिवीजन करना है, देन आप लेक्चर लेंगे तीसरे दिन एंड 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन उस दिन का लेक्चर रिवीजन करना है। इस तरीके से मैंने बाद में जीके का लेक्चर लेना स्टार्ट किया था एंड ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे ना चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहती है, क्योंकि आपने तुरंत पढ़ के तुरंत रिवीजन कर लिया ना, तो दिमाग में ना एक बहुत ही फ्रेश लेयर बन जाती है उस चीज़ की एंड वो चीज़ भूलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कंपैरिज़न टू जस्ट आपने लेक्चर ले लिया। तो ये नहीं करना और ये सेम गलती मैथ्स में भी नहीं करनी। मैथ्स में भी ऐसे ही होता है ना कि हम लोग इकट्ठा बैठ के पहले सिलेबस कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये गलती नहीं करनी है, मैं बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है। इससे ना हमारे माइंड में ना क्लियर वो बन जाती है इमेज हर चीज़ की, ठीक है? तो ये तरीका हो गया लेक्चर लेने का। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है रिवीजन। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 5 लेक्चर कर लिए, अब उसके बाद स्टॉप हो जाओ, रिवीजन कर लो। फिर आपने कुछ लेक्चर लिए, स्टॉप हो जाओ, रिवीजन कर लो। अब जैसे कि आप चैप्टर वाइज़ कर रहे हो अभी, तो आपने एफआरबी किया। तो अब क्या होगा ना, इसके बाद आपको ना इनके प्रीवियस ईयर लगाना है चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना क्लियरेंस आती है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आ रहे हैं। आप बुक से कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ना टाइम वाइज करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें ना आपके कम टाइम, क्योंकि बुक में ना ज़्यादा टाइम, 10 क्वेश्चन करने में जितना टाइम लगेगा ना, उसका आधे टाइम में आप, अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में देते हो तो आपको आधे टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसके लिए आप प्रेप ऐप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री के, मॉडर्न के, मेडलू के, पॉलिटी देख सकते हैं आप, हर चीज़ के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। आप यहाँ पे जाके इनको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव मॉक मिलेंगे बहुत सारे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहते हैं। अगर आपको इनका पैटर्न अच्छा लगा, आपको लगा कि बहुत मतलब पसंद आया इनका इंटरफेस, क्योंकि हम लोग को कई बार इंटरफेस सूट भी नहीं करता मॉक टेस्ट का और फिर वो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। आप इतने सारे मॉक दे देंगे, आपको लगेगा कि हाँ इनका इंटरफेस आपको सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, इनके मॉक अच्छे लेवल के हैं, तो आप इनका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा कूपन कोड, आपको जस्ट ये यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इसको यूज़ कर लेना है। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस ऐप में अगर आपने 100 आवर्स पूरे कर लिए, तो जो आपने 299 का कंप्लीट ये लिया था ना पास, आपको ये 299 रुपीज़ आपके अकाउंट में वापस आ जाएँगे। तो मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगी थी कि आप अगर पढ़ रहे हो और आपको सारे पैसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने बहुत सारे मॉक दे दिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली, तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे और डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दिया, आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, बैक टू द वीडियो। तो स्टेप नंबर 3 आपका क्या होगा, आप आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने चैप्टर वाइज ये भी लगा लिए, ठीक है। आई होप आप इसका ये कंप्लीट कर लोगे। अब क्या करना है आपको, परमार सर ने ही, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन परमार सर का ये चीज़ करनी है। ये चीज़ सर की फेमस पता है क्यों है? क्योंकि होता क्या है, सर प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब अच्छी बात पता है क्या है, हम लोग बुक से करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन ही मेरे को समझ आया, ठीक है। हम लोग जब सर से करते हैं, अगर मेरे सेल के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, सर पूरा सेल का टॉपिक रिविजन करवा देते हैं। अगर कोई चोला एम्पायर से कोई क्वेश्चन आया, सर ने पूरा चोला का एम्पायर रिवीजन करा दिया। तो ये ना तरीका होता है और इससे हमें मज़ा आता है पढ़ने में और चीज़ें हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। तो इसलिए सर का पीवाईक्यू सीरीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। तो आपको पहले, अगर आप सर मुझे लगता है प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज़ 5 करवाएंगे अभी प्री एग्जाम से पहले, लेकिन अगर तब तक मान लो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया या आप सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो और अभी आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप प्रीवियस ईयर जो सर ने पीवाईक्यू सीरीज़ 4 करवा रखा ना, उसको करो। और जो तरीका मैंने बताया ना लेक्चर वाला कि रिवीजन वाला, उसी तरीके से करना है इसको एक दिन में, लेकिन आपको इसको 2 या 3 लेना पड़ेगा, 2 मैक्स टू मैक्स 2 ही लेना, ज़्यादा मत लेना, ठीक है। प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज़ 4 कर लेना। 4 होने के बाद सर अगर 5 करवाते तो 5 कर लेना, अगर सर मेरे सबसे पक्का करवाएंगे, नहीं कराते तो आप इसको रिवीजन कर लेना। और जब सर 5 करेंगे तो 5 को भी इसी तरीके से करना, 4 एंड 5 और आपके एफआरबी के नोट्स, इन तीनों को इतने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना कि प्री का एग्जाम तो पक्का अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करनी है आपको स्टेप नंबर 4 जो कि प्री के लिए रही है, जो कि मेंस के लिए है। क्योंकि देखो कितना भी कर लो, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट क्लियर है ना अच्छी तरीके से, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल अगर आपने जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, बहुत से ऐसे बच्चे इस बार देखे गए हैं, तो भी आप अपनी अच्छी पोस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि जीके इस बार सिलेक्शन तो दिलाएगा ही आपको जीके, लेकिन साथ में एक अच्छी एक हाई पोस्ट लेने के लिए भी हेल्प करेगा। तो जब हम सब कुछ कर ही रहे तो एक बार थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, यानी कि बुक रीडिंग में भी हम थोड़ा सा मेंस में मैंने सोच रखा अपने लिए कि मेंस टाइम में बुक रीडिंग भी करूँगी। अभी मैं इतना नहीं कर रही, अभी मैं देख लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा हैबिट डाल रही हूँ बुक रीडिंग की, बट अभी भी मैं प्रीवियस ईयर पे ही बिल्कुल डिपेंडेंट हूँ। जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं को मैं बार-बार रिविज़न करती हूँ। आप व्लॉग्स वगैरह में देख रहे होंगे, जो मैं मिनी व्लॉग डेली डालती हूँ, उनमें आप देख सकते हैं। तो मैं भी जो अपने नोट्स रहते हैं ना प्रीवियस ईयर, वही देखती हूँ, ताकि मॉक में भी अच्छे खासे स्कोर आते रहे और मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे और मैं प्री में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। क्योंकि अभी एक बार प्री क्लियर हो गए, इट डज़न्ट मीन कि सेकंड टाइम में मैं प्री कन्फर्म क्लियर ही कर लूँगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट आपने देखे हैं कि उन्होंने सीएचएसएल या सीजीएल का प्री पहले क्लियर कर लिया, बट सेकंड टाइम नहीं हो पाया। तो ये डर मेरे अंदर है कि इस बार होगा नहीं होगा प्री क्लियर, क्योंकि वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है। मेंस तो है ही, बट प्री भी उससे बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से प्री के लिए प्रिपेयर रहना है। फिर मेंस के लिए स्टेप नंबर 4, मेरे पास दोनों ही बुक है, किरण भी है, लूसेंट भी है, बट अगर जेन्युइन रिव्यू पूछो तो मेरे को किरण की बुक थोड़ी सी नोट्स वाइज मेरे को अच्छी लगी है। एंशिएंट हिस्ट्री आप मेरे को लूसेंट की अच्छी लगी, लेकिन ज्योग्राफी मेरे को किरण की अच्छी लगी। फिर मैंने साइंस का पोर्शन भी देखा, साइंस का पोर्शन दोनों में एकदम सिमिलर ही है, बट मुझे ऐसा लगा कि जो लूसेंट की बुक है ना उसमें थोड़ा सा कम कंटेंट दे रखा है, लेकिन किरण की बुक में थोड़े से ज़्यादा कंटेंट है। उसका रीज़न ये है कि जो किरण की बुक है ना थोड़ा सा यूपीएससी भी उसके बुक के ऊपर लिखा हुआ है, तो आई थॉट इसी रीज़न से उन्होंने थोड़ा सा ओवर करके कंटेंट दे रखा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको साइंस कहाँ से कंप्लीट करना है, बट ज्योग्राफी के लिए मुझे किरण बड़ी पसंद आई है। तो लास्ट मोमेंट पे आप एक बार बुक रीडिंग कर सकते हैं, अगर आपने ये जो ऊपर के मैंने 3 स्टेप बताए अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और आपका मेंस का एग्जाम है, तो आप बुक रीडिंग पे भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपको। मेंस में अगर डीप क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेशन एक्सेट्रा करके उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी अभी ऐसा देखा गया तो इसके लिए परमार सर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर आए मे बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 5 जो कि है रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। क्योंकि जीके में इतना टाइम देने के बाद ना मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, कितने नोट्स बना लो, कितने भी यूट्यूब लेक्चर देख लो, आप बिलीव नहीं करोगे मैं बहुत ज़्यादा भटकती हूँ। मतलब यूट्यूब से मेरा सिलेबस कंप्लीट करना मुझे ऐसा लगता है वर्स्ट डिसीजन था। मुझे ये पहले ही आते कोई कोई कोर्स ले लेना चाहिए था, या तो अपने सोर्स टिक कर लेने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ बार बार सोर्स चेंज करना, और स्पेशली जीके में भी। और यही घूम फिर के फिर मैं जब परमार सर के पास आई ना, उसके बाद से मेरा सोर्स फिक्स हो गया, क्योंकि वहाँ से मेरे को बूस्ट दिखने लग गया अपने स्कोर में। और अचानक बूस्ट का रीज़न पता है क्या है? सिर्फ यही है सर, प्रीवियस ईयर कराते हैं, सर मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। अब जो मॉक टेस्ट वगैरह में ना जस्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वही वाले देते हैं, तो हम वही वाले क्वेश्चन तुरंत हमने परमार सर से पढ़ रखा है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ सर अच्छा, मतलब सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमें मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखती है, तो हमें अच्छा लगता है और हम उसी पे स्टिक हो जाते हैं। तो यही रीज़न है परमार सर के पास पढ़ने के बाद से मैं एकदम स्टिक हो गई थी। मैंने नवीन सर से भी लिया था कोर क्लासेस, क्योंकि मैं चाहती थी जितना कंटेंट मिले उतना अच्छा, बट नहीं, एट द एंड मेरे को समझ आ गया आप उतना ही कंटेंट कलेक्ट करो जितना आप रिविजन कर सकते हो। तो यही मैं कहूँगी आप लोगों को। तो प्रॉपर्ली जीके का एक ही मूल मंत्र है, भले आपने 5 लेक्चर लिए, तो 5 लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवीजन करो, तभी 6 लेक्चर पे जाओ। अगर आपने बस नोट्स बना के रख लिया ना, तो उनका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा फिर। तो और अगर आप बाद में सोचोगे रिवीजन करने का, तो वो ना बर्डन बन जाता है एक हमारे ऊपर, तो साथ-साथ करो ना, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? तो आई होप मैंने अच्छे से जीके का क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और एक अपडेट दे देती हूँ, मैं शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्म में डेली ही मिनी व्लॉग्स लेके आ रही हूँ। कुछ दिन से मैं रिवीजन ज़्यादा ओरिएंटेड थी, अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा-सा मॉक्स वगैरह इंक्लूड करने वाली हूँ। सेक्शनल मॉक इंग्लिश के एंड मैथ्स के 2 सेक्शनल मॉक। इसके अलावा मैंने सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म भरा है, आप सबको पता होगा। आप लोग को भरना चाहे तो आप लोग फिल कर सकते हैं उसको। तो उसका मैंने फॉर्म लगाया हुआ है, उसके भी मॉक्स मैं स्टार्ट करूँगी 1 या 2 मार्च से, कल ही 1 मार्च है, तो मैं उसको भी मॉक देना अब स्टार्ट करूँगी। अब मैं थोड़ी-सी टाइपिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, टाइपिंग की स्पीड के अकॉर्डिंग मार्क्स है। तो मैं चाहती हूँ जितनी ज़्यादा मैं टाइपिंग स्पीड कर सकूँ, क्योंकि वो फ्री के नंबर है, उसमें है ही नहीं कि टफ आ गया, ईज़ी आ गया। अगर मेरी स्पीड है 60, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी करंटली मेरी स्पीड 30-32 है मैक्स टू मैक्स। 60 तक जाना मुश्किल की बात है, बट देखते हैं कब तक टाइपिंग होगी। तो अगर मेरी स्पीड अच्छी हो गई तो वहाँ पे फिर अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे ना, तो वो फ्री के मार्क्स है। और उसमें ऐसा है ना, एट द एंड आपके टोटल ओवरऑल मार्क्स देखा जाएगा, और जितने जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे
वही उसमें सिलेक्शन होगा। स्टिल मेरा हमेशा से मेरे को रेलवे लाइन में ही जाना है, तो मैं एएसओ रेलवे ही है मेरा, और मेरा अंदर से भी मन है कि मैं एएसओ रेलवे मतलब सीजीएल के लिए ही क्रैक करूँ। मेरा पूरी तरह से दिल सीजीएल पे अटका हुआ है, वो भी एएसओ रेलवे पोस्ट पे। इस बार तो एक ही पोस्ट आई थी जो कि बहुत मुश्किल था, एंड पहले मुझे दुःख हुआ, बट अब मुझे लग रहा है कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस बार मैं 10-15 मार्क्स ज़्यादा भी लेके आती तो मुझे टीए, पीए यही सब मिल पाता, और फिर जो मेरा एएसओ रेलवे में जाने का ड्रीम है वो शायद रह जाता। बट इस बार अब मैं पूरे फ्री हूँ, 24 घंटे पूरे के पूरे मेरे हैं, और अभी भी मेरे को मन में है सीएसएस मिल जाए तब भी ठीक है, बट मन मेरा रेलवे पे अटका हुआ है। तो उसकी आई होप नेक्स्ट ईयर अच्छी पोस्ट आए। इस बार सिर्फ एक आई थी, तो जो कि बहुत पता नहीं किस लकी इंसान को मिलेगा, मैं तो तब से यही सोच रही हूँ। तो ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पूरी वीडियो वाइंड अप करने के बाद आई गॉट दिस, एक टेलीग्राम ग्रुप है जो फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को ये पीडीएफ मिला जिसमें सिलेबस कंप्लीट करने का प्रॉपर प्लानर दे रखा है। 6 जून तक प्लानर है, क्योंकि एक दिन में एक लेक्चर इन्होंने दे रखा है। बट येस, अगर आप रिविजन के साथ और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर लगाते हुए करते हैं इसको, तो आई गेस बहुत अच्छा है ये एक दिन में एक लेक्चर के साथ करना चीज़ों को। और तो ये ना किसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कोई ज्योति करके कोई मैम है, ज्योति मैम, एंड उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन करा है। तो डेफिनेटली मैं इसको भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। आप यहाँ से इसको सिलेबस को अपना कंप्लीट कर सकते हैं प्रॉपर। अब तो आपको एक शेड्यूल भी मिल गया, प्रॉपर वीडियो की लिंक यहाँ पे दे रखी है। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।